तो गाइस यहाँ पर मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। हुरू खाना जा रहे हैं उस साहिब। यहाँ साहिबा की पैकिंग चल रही है। सो गाइस साहिबा चली गई है अपने घर। उसको अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो फिर मम्मी उसको छोड़ने के लिए चली गई हैं ग्वालियर। और बस फिर उसके बाद जो है भाभी आ गई थी, क्योंकि उनको भी कहीं जाना है, तो वो मेहंदी लगवाने के लिए आई मेरे पास। तो वैसे तो उन्होंने जो है पहले ही पूछ लिया था कि दीदी मेरे लगा दोगी क्या मेहंदी, तो मैंने बोला हाँ लगा दूँगी, क्योंकि अभी मैं भी फ्री बैठी हुई थी और घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था साहिबा के जाने के बाद। तो बस फिर भाभी के मेहंदी लगाई, फिर बातें बातें करी बहुत सारी। और ये भाभी जो है ना काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर आई हुई हैं। तो बस यहाँ पे ये लगाई है मेहंदी। कैसी लग रही है आप लोग को कमेंट करके बताना, क्योंकि भाभी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वैसे वीडियो बनवाने में थोड़ा सा शर्मा रही थी वो। बोल रही थी कि मुझे शर्म आ रही है वीडियो मत बनाओ, बट मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। और फिर गाइस उसके बाद यहाँ पर जो है आलिया का बर्थडे आ रहा है, तो उसी की तैयारी हम लोग को करनी है। तो हुरन के लिए मैं कुछ ड्रेसेस देख रही थी कि, और ये भी देख रहे थे कि हुरन को कहीं छोटी ना हो जाए रखी रखी फ्रॉक, तो इसलिए हमने जो है अपना पिटारा फिर से खोल लिया है और बस यहाँ पे ड्रेसेस सारी निकाल ली हैं। सब लोग यहाँ पे बैठे हुए, तो जैकी भाई बोलने लगे कि हुरन के पास कितनी फ़्रॉक हैं फेरी वाली, मतलब फूली फाली वाली फ़्रॉक कितनी है। तो वही मैं उनको जो है दिखा रही थी यहाँ पे कितनी सारी हो चुकी हैं, तो वो पकड़ के बैठे हुए हैं। और फिर एक ये भी था कि मतलब आलिया अपने बर्थडे में कौन सी कलर की ड्रेस पहन रही है, क्या हुरैन के पास वैसे कलर की कोई ड्रेस है तो सेम ड्रेस पहनाएंगे आलिया के जैसी हुरैन को भी। तो बस यहाँ पे हम लोग वो भी देख रहे थे। ढेर लग गए उनके पास। सही है। जैसे अपनी फ्रॉक दिख जाएगी ना, उसके बाद फिर भी ये लगेगा कि यार कपड़े लेना। उनको तो बच्चों के लिए तो लगता है। अभी तो वो नहीं गिराई मैंने, कितने 8 जोड़ी लेके आई थी मॉल से। और जैन ने भी ये तेरे बड़े वगैरह ने लोगों से जो ज्वेलर है इसका टॉप कैसे ऐसे फ्रॉक कैसे वही लास्ट। कपड़ा वाली करो उसका अलग अलग ये तवसम खाला पहले लेके आई थी, जींस तो जींस वो है तो डांगरी। हाँ वो भी अच्छा लगता है। वो भी अच्छी लगती है स्टैंडर्ड। पहनती नहीं है, वो पहना है तो लाल है, वो अच्छी लगेगी। तो रंग तो अच्छा। नेक थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ना, फिर तो जाके कैपरी और वो बनाएगा टी शर्ट। और ये सारी फ्रॉक जितनी भी है ना जी अभी बनने वाली है उसको, जे बस 2 साल में बनेगी, वरना ये बाकी सारे फ्रॉक इसको अभी बने। सो गाइस कुछ फ्रूट्स आए हुए थे, उनको वॉश करके रख रही हूँ। तो पपीता है, साथ में आम है। सीज़न से दूसरी बार आम आए हैं हमारे घर पे, और यहाँ पर हो रहा है कैक्टस से डर रही थी। तो गाइस अब चलो किचन में चलते हैं और क्या बन रहा है देखते हैं। यहाँ पे बन रहे हैं गुलाब जामुन फिर से एक बार, और ये बना रही है हमारी खाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गुलाब जामुन बनाती हैं। तो पिछली बार क्या है ना थोड़े से ही बने थे, लेकिन इस बार थोड़े ज़्यादा बनवा रहे हैं, क्योंकि गुलाब जामुन सबको ही पसंद होते हैं घर में। आप लोगों को पसंद है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो बस यहाँ पे चाशनी भी बन चुकी है, गुलाब जामुन इसमें डल चुके हैं। और गाइस इसी के साथ में हमारे यहाँ पे आए हैं एक आंटी, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि वो जब भी आती है ना, जब भी हमारे घर में, क्योंकि वो जब भी आते हैं ना हमारे घर में, हमारा घर जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी खुशी हो जाता है। तो माहौल ही कुछ ऐसा वो कर देती हैं वो। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में जो है मोमोज़ आए थे, और साथ में पाव भाजी। तो अभी हम लोग बैठ कर के सब लोग एंजॉय करेंगे पाव भाजी और मोमोज़ को। अच्छा, और शाम के टाइम में ज़्यादातर जो है ना ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। बट ये लेकर के आ गए थे
भाई। तो फिर हम लोगों ने खाया। और यहाँ पर फिर अभी मैं बना रही हूँ मटन पुलाव। तो बस यहाँ पे ऑयल डाला है, उसके बाद यहाँ पे ये सारे मसाले, इनको थोड़ा सा मैं कूट ले रही हूँ। यहाँ पे प्याज फ्राई हो रही है, मसाले डाल दिए हैं खड़े, इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसकी कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ मैं आप लोगों को, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को पहले भी दे चुकी हूँ, तो इस बार इसलिए नहीं दे रही हूँ, फुल रेसिपी मैंने शूट नहीं की है। यहाँ पर डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, पहले भी यखनी में मैंने डाल दिया है। यखनी वाला पुलाव बना रहे हैं। यहाँ पे मिर्च कट कर रही हूँ हरी, और क्या है ना, अभी मैं ना इसमें पीली मिर्च भी डालूँगी, तो इसलिए मैं ना इसके अंदर जो है हरी मिर्च कम डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पे अभी थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं हरी मिर्च लूँगी। तो ये देख लो, मैंने इतनी सी ही हरी मिर्च ली है, और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं है। और यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छे से भुन रहा है, और यखनी भी हमारी तैयार हो गई है, मटन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। तो इसके पीसेस सारे पहले मैं इस मसाले के अंदर डाल दूँगी, और उनको अच्छे से मिक्स करके भूनूँगी साथ में। और अच्छे से बुनाई करने के बाद में फिर इसमें मैं यखनी वाला जो पानी होता है, उस पानी को फेंकना नहीं है, वो मुझे जो है इसी के अंदर डालना है। तो यहाँ पे ये देखो, मटन और साथ में जो मसाले थे वो अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैंने चावल धो करके डाल दिए हैं इसमें, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें यखनी वाला पानी डाल देंगे। और अगर हमको लगता है कि और एक्स्ट्रा पानी डलेगा तो हम सादा पानी भी डाल देंगे इसके अंदर, लेकिन इस पानी को फेंकना नहीं है, इसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर मैंने पानी भी इसमें ऐड कर दिया है, नमक पहले ही ऐड कर दिया था। तो इस तरह से हमारे बन जाएंगे। इसी बीच यहाँ पे गुलाब जामुन बन गए थे, तो भाई सबको टेस्ट करा देते हैं, तो यहाँ पे हमने भी ले लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। फिर उसके बाद पढ़ी थी नमाज़। तो और फिर उसी के बाद जो है जाना है मुझे मार्केट भी आज, क्योंकि मछलियाँ भी लेने जानी है मुझे। तो बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि पापा आ गए हैं ड्यूटी से, तो पापा के लिए चाय बना रही हूँ यहाँ शाम की। तो मम्मी भी साथ में ही है किचन में। और यहाँ पे पहले चाय बन चुकी थी, बट पापा थोड़ा सा लेट हो गए थे ड्यूटी से आने में, तो फिर उनके लिए फिर दोबारा से बना रहे हैं। तो यहाँ पर पापा के लिए ही बन रही है स्पेशली, थोड़ी सी ही विदाउट शुगर वाली, क्योंकि उनको शुगर है इसलिए। और यहाँ पर बस मैंने शक्कर नहीं डाली, पत्ती डाली, उसके बाद दूध डाला है, तो यहाँ पर चाय बन रही है। फिर मैं आ गई थी दूध लेने के लिए। तो बस यहाँ पर अंकल अभी दूध निकाल रहे हैं, और वेट का करना पड़ता है, क्योंकि घर के पास में ही है। तो वैसे तो हम पहले डेयरी से भी ले आते थे, बट यहाँ पे अभी भैंस का मिल रहा है, तो यहाँ से भैंस का ही ले लेते हैं। और आँखों देख के निकालते हैं, मतलब आँखों के सामने निकालते हैं, तो और भी बात होती है, एकदम प्योर दूध मिल जाता है हमें। तो इसलिए जो है यहाँ से ही हम लोग ले लेते हैं। तो बस अभी चलते हैं घर पे, और दूध रखेंगे घर पे। ये देखो, मैं फटाफट से घर पे भी पहुँच गई रोबोट की तरह। और यहाँ पर अभी हम लोग निकल गए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, मछलियाँ लेने के लिए, क्योंकि हमारी एक मछली जो है मर चुकी है, तो उसका जोड़ा लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे निकल गए हैं हम लोग मार्केट के लिए। और रास्ते में जो है ना भीड़ काफ़ी ज़्यादा मिली थी। और बस स्टैंड के पीछे ही है ये फ़िश एक्वेरियम का जो शॉप है वो। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग आ गए। और ये देखो, शार्क वाली मछली अभी भी है इनके पास। तो जो है यहाँ पे देखी मैंने फिर से, और यहाँ पर ये सारी मछलियाँ भी हैं, तो यहाँ से पहले मछलियाँ लेंगे। और यहाँ पे जो है ना ज़्यादा वैरायटी नहीं रहती है मुरैना में मछलियों की, बट ठीक है, नेचुरल सी ही चीज़ें रहती हैं। तो बस यहाँ पर अभी मछलियाँ ले ली हैं। अब हम लोग आ गए हैं सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी लेने के लिए। तो हमें जो है लौकी लेनी थी। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग लौकी लेंगे और भी सब्ज़ियाँ लेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 2:30, और मुझे क्रेविंग हो रही है कुछ मीठा खाने की। यहाँ पे वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही थी,
कि किसी को आवाज़ ही नहीं आई। फिर मैंने देखा अरे यार आवाज़ ही नहीं आ रही है, ये तो यहाँ पे तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर अभी मैं किचन में पहुँच गई हूँ फटाफट। तो यहाँ पर पहले हम बनाएंगे बेसन का बैटर। यहाँ पे मैंने कलर डाल दिया है इसके अंदर, थोड़ी सी बना रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी। तो बस यहाँ पर अभी मैं किचन में आ गई और यहाँ पे बन रही है साइड में चाशनी। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ ये चाशनी को कि बनी है या नहीं बनी है। यहाँ पे ऑयल रख दिया है और इनकी बॉटल भी अच्छे से जो है क्लीन हो रही हैं गर्म पानी में। और यहाँ पे देखो हमारी ये बूंदी भी रेडी हो गई बन करके। तो ज़्यादा अच्छा सा शेप तो नहीं आया है क्योंकि हमारे पास देखो हम घर की चीज़ों से बनाते हैं, है ना। गुलगुल वाला शेप नहीं आएगा। उनकी चलनियाँ छलनियाँ जिसे बोलते हैं वो अलग होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो हम ऐसे ही काम चला रहे हैं। और यहाँ पर चाशनी के अंदर मैंने ये सारी बूंदी डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, एसेंस भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें नहीं डाला है। अभी मेरे को थोड़ी सी खानी थी तो मैं थोड़ी सी ही बना रही हूँ। यहाँ पे देखो मेरी बूंदी बनके रेडी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लग रही थी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, घर पे भी बन जाती है मार्केट जैसी, आप बना सकते हैं और फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस मैं आ गई इस वाले रूम में क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने बूंदी भी खा ली, मैं तो बूंदी का मन हो रहा था कि कुछ अलग खाना है। हालांकि गुलाब जामुन बने थे बट फिर भी ऐसा लग रहा था नहीं कुछ अलग खाना है, कुछ बनाना है। तो फिर बूंदी बनाई मीठी और वो खाई है। तो हुरैन और हुरैन के पापा तो सो रहे हैं बट मुझे नींद नहीं आ रही, मैं ऐसे ही घूम रही। तो मैं हूँ पापा वाले रूम में क्योंकि पापा की लगी है नाइट ड्यूटी, तो वो वहीं गए हैं। तो ये वाला रूम जो है खाली है। इस वाले रूम में फिर कोई नहीं सोता क्योंकि पापा ही सोते हैं। तो पता है ऐसा आप लोगों के साथ में ऐसा होता है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना कि मतलब हुरन के टाइम पे तो मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ था बट इस टाइम पे हो रहा है कि मुझे ऐसा में कुछ मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है कि नहीं मुझे ये खाना चाहिए। वैसे मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती बट इस टाइम पे बहुत मन होता है कुछ मीठा खाने का। तो फिर मैंने बूंदी बनाई थी और बस अच्छी लगी है। नींद नहीं आ रही है, बक बक किए जा रही हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही होता है, तो नहीं ऐसे ही टहल रही हूँ मैं तब से, नींद ही नहीं आ रही यार। तो चलो गाइस आप लोग तो सो जाओ, मैं तो ऐसे ही घूमती रहूँगी बक बक करती रहूँगी। आज तो हुरैन भी जल्दी सो गई। कल जो है वो सोई है 4 बजे सुबह, तो जब वो 4 बजे सोई तो फिर मैं भी सोई हूँ और फिर मैं उठी हूँ दूसरे दिन 12 बजे। पता नहीं ये कब इतनी जल्दी सोना सीखेगी और कब जल्दी उठना सीखेगी। बच्चे अभी जब छोटे होता है ना तो कुछ भी नहीं बता पाते हैं। तो मुझे टेंशन ऐसी हो जाती है कि अभी ये कुछ खाने पीने की नहीं बता पाती है, ना ही कुछ खाती है ज़बरदस्ती से। अगर कुछ इसको बना के खिलाओ भी ना तो कोई भी चीज़ नई चीज़ टेस्ट नहीं करती है। ये हो रहा है, इसकी वजह से मैं थोड़ी सी टेंशन में रहती हूँ। मतलब बड़ा बच्चा हो तो क्या है ना, वो बोल भी देता है कि मम्मा आज मुझे ये खाना है वो खाना है ये बना देना, बट हो रहना भी छोटी है तो वो बता नहीं पाती है। अल्लाह करे जल्दी जल्दी से बड़ी हो जाए और सब कुछ अपना जो भी खाना पीना हो उसको वो बताने लगे तो मुझे मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। इंशाल्लाह बताएगी। और चलो गाइस यहाँ पे मच्छर घूम रहा है, बिल्कुल आसपास ही घूम रहा है। और हाँ गाइस साहिबा गई है ना, सच में इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, घर में इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि कुछ बता नहीं सकती हूँ मैं। उससे क्या है ना, मतलब सबसे चैटती रहती थी, सबसे चवलती रहती थी कि ऐसा कर लो, यहाँ ले चलो मुझे, वहाँ ले चलो मुझे। बट अभी ऐसा, और सारे दिन टीवी देखना, सारे दिन गाने चलाना, ये चीज़ रहता था उसका। बट अभी तो कोई टीवी देखता ही नहीं है। और मतलब कहते हैं यार छोटी बहन होना ज़रूरी है घर में। कहना सबसे वो चिवलती रहती थी, सबसे बातें करती रहती थी, सबसे लड़ भी जाती थी, सबसे लड़ी है वो। बट फिर भी उसके बगैर अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा सूना सूना सा लग रहा है। मिस यू साहिबा। ब्लॉग देखेगी तो ज़रूर, है ना। चलो फिर गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में ज़रूर याद रखना मुझे।